तो एक बारी फिर मौका मिला पत्री जी के इधर आने का, तो मुझे सौभाग्य हुआ उनके दर्शन करने का। उनके दर्शन हुए तो मुझे और लगाव हो गया और अट्रैक्शन बढ़ गई। तो मैं और वाइफ दोनों हम चले गए बेंगलोर वैली, किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान किया। कुछ फीलिंग, हालांकि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगा। किंग चैम्बर में बैठ के मैंने ध्यान किया। जब पत्री जी भी आ गए वहाँ पर, उन्होंने बैठ के ध्यान कराया, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ना, वो जैसे पूरा झूल रहा होता है वो एरिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम कहानी हर पिरामिड की में। दर्शकों, इस शो में हम आपसे एक नए पिरामिड के बारे में बात करते हैं और उसके जिसने उस पिरामिड का निर्माण कराया है उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ के पहले पिरामिड के बारे में। जी हाँ, चंडीगढ़ का पहला पिरामिड सेंटर निर्मित करवाया था विजय मित्तल जी ने, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इससे पहले उनका स्वागत करें, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि विजय मित्तल जी नचिकेता पेपर्स लिमिटेड के ओनर भी हैं। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ के पहले पिरामिड के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसके भी ओनर हैं। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद अंशिका जी, बहुत बहुत। मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं ओनर नहीं हूं इसका। ओनर तो सारी पब्लिक है और पत्री जी हैं, जिनकी प्रेरणा से ये बना। तो ये तो इट्स ओपन फॉर पब्लिक, इट्स नॉट ओन्ड बाय मी। ओके ओके सर, लेकिन निर्माण आपके द्वारा हाँ, करवाया निर्माण गया। मैंने करवाया, हाँ उसके जी। भी ठीक है, वो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि निर्माण जी। मेरे द्वारा हुआ, पर प्रेरणा तो पत्री जी की रही इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर, वाकई में आपके कितने उच्च विचार हैं, मैं क्या ही कहूँ इस पर। सर, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप पहले अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए हमें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, नचिकेता पेपर्स लिमिटेड तक आपका सफ़र किस तरह से तय हुआ। हाँ, बड़ी देखो कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक तो बात यह है कि बचपन से स्टार्ट करूँ या चंडीगढ़ आने के बाद स्टार्ट करूँ। आई एम नाउ 66 ईयर्स ओल्ड। जी। तो 56 का मेरा बर्थ है एंड मैं चंडीगढ़ पढ़ा प्री इंजीनियरिंग तक। 1974 में मैंने प्री इंजीनियरिंग किया। तो अनलकीली मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो माई मदर टुक मी टू माई मामा जी, माई मैटरनल अंकल, एंड मैं उनके साथ बिजनेस में, उन्होंने बस उनको बोला कि भाई 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 इसको पकड़ लिया, अब तो ये तो इसने तो छोड़ दिया पढ़ाई वढ़ाई। जी। तो अल्टीमेटली मामा जी के साथ, मामा जी ने कहा भी तू फैक्ट्री में बैठ, और लुधियाना में आई स्पेंट अबाउट 1 ईयर, दैट वाज अ साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देयर आफ्टर मामा जी, ही वॉज लिविंग इन संगरूर इन पंजाब। तो उनके ब्रिक किलन्स थे, कपड़े कुपड़े का काम था, और भी कुछ उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे। एंड देन ही इन्वॉल्व मी इन दैट। तो मैं वहाँ 3 साल, 3.5 साल मामा जी के साथ उनके पास ही रहा, उनके घर में रहा। एंड आई वाज जस्ट लाइक ए फैमिली विद इन दैट। एंड उसके बाद ही वाज इन टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। हमने कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी उन्होंने मेरी लगाई। एंड आफ्टर दैट वी शिफ्टेड टू पटियाला। मेरा कज़िन ब्रदर आए, संभाला उन्होंने, हालात भी ख़राब हो गए थे यहाँ के और कुछ शौक हो गया था, तो आई शिफ्टेड टू दिल्ली। वो भी एक बिजनेस था, एक उनका ऑलरेडी सेटअप था, कपड़े का बिजनेस था, तो आई शिफ्टेड देयर। परंतु मेरा दिल नहीं लगा दिल्ली में। एंड हमने एक इंडस्ट्री प्लान कर ली चंडीगढ़ में अगेन इन 1985। तो आफ्टर 14 months स्पेंडिंग इन दिल्ली, तो आई अगेन शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 1985। उसके बाद हम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ चलते रहे। हमारा
इंडस्ट्री का एक सफ़र रहा। सिरामिक यूनिट था हमारा, उसके बाद पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फिर गैल्वनाइजिंग यूनिट, हमने पेपर मिल 1988 में हमने जगह ले ली। फिर ये जो नचिकेता पेपर मिल हमने, इट वाज प्लान्ड इन 1988। ओरिजिनली आई वाज इन्वॉल्व इन नाभा पेपर मिल इन 1980 which was installed at Malerkotla at the time of my marriage। एंड फिर हमने सारे ग्रुप ने एक हमारा प्लान किया कि हम एक यूनिट, अब हालात पंजाब के ख़राब हैं, चंडीगढ़ के पास यूनिट नया लगाया जाए, तो वी प्लान्ड दिस नचिकेता पेपर्स। और उसके बाद ये सफ़र चलता रहा और वो एक्सपैंड होती रही, फैमिलीज़ एक्सपैंड होती रही। फिर बच्चे यहीं पर हुए चंडीगढ़ में। आई हैव 2 children, 1 daughter and 1 son। तो दोनों मैरिड हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। शी इज़ मैरिड टू यमुनानगर, टाउन इन हरियाणा, and my son is with me, he's looking after Nachiketa papers, and I'm just retired now, I'm free now। So that's all, and we are a happy family। He's living with me, I have 2 beautiful granddaughters, and my beautiful daughter-in-law, wife, all are living in the house, and we are very 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 happy family। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि नचिकेता पेपर्स लिमिटेड, तो वाई नचिकेता पेपर्स लिमिटेड, ये ही नाम आपने क्यों चूज़ किया अपने फर्म के लिए? ये भी एक स्टोरी है कि हमारी ओरिजिनली 1980 में हमने नाभा पेपर मिल लगाई, तो एक मन में था कि यार हमारा भी यूनिट बड़ा अच्छा चल रहा था नाभा पेपर के, अभी जो नेक्स्ट हम चंडीगढ़ के आसपास यूनिट प्लान कर रहे हैं तो उसका नाम भी हम एन से ही रखें। तो एन से कोई नाम हमारे को सुझाव में नहीं आ रहा था। इन द मीन टाइम हमारे नाभा पेपर मिल में ही एक हमने भागवत का पाठ रखवाया, और वहाँ से कोई महात्मा आए और हमारे पास रुके 8-9 दिन। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कि कोई एन से नाम सुझाओ जी, हम जो नया यूनिट एक लगाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने ये नाम बताया नचिकेता, तो भाई ये आप नाम रखो, ये कोई नाम ना ही किसी का होगा यहाँ पर आसपास, और आपका नाम यूनिक होगा जी। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने वो ROC में नाम अप्रूवल के लिए दे दिया और वो अप्रूव हो गया एकदम जी। तो बात उसकी हिस्ट्री ये है नचिकेता की कि ये कठोपनिषद हमारे उपनिषद हैं, उसके अंदर एक कठोपनिषद के अंदर नचिकेता की स्टोरी आती है। ये भी बड़ा एलाबोरेटेड सब्जेक्ट है उपनिषद का, और आई हैव रेड दैट थॉरली। उपनिषद मैंने कई बार ये पढ़ा है, क्योंकि नचिकेता नाम रखने के बाद तो बहुत बार पढ़ा जी। तो बेसिकली ये ऋषि पुत्र होते हैं, उनका अमरत्व क्या है, आदमी मरता क्यों है, क्यों आता है इस दुनिया में, और क्यों यहाँ पर भ्रमण करता है, क्यों वापस जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट नचिकेता क्वेश्चंस यमराज। तो ये स्टोरी एक ऐसा है जिसका फिर यमराज जवाब देते हैं। तो ये जो उपनिषद है वहाँ से ज्ञान चर्चा चालू होती है। हाँ, इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं दैट आर वेरी वेरी सिमिलर टू भगवत गीता ऑलमोस्ट। तो ये ऐसा हुआ नचिकेता का नाम। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि नचिकेता फर्म का नाम आपने जो रखा वो एक ऋषि पुत्र थे, तो ऋषियों मुनियों का ज़्यादातर लगाव रहता है ध्यान से, मेनली वो लोग ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। तो आपका ध्यान के प्रति समर्पण या फिर ध्यान से जुड़ाव कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको कहा कि 1984 में माय ब्रदर, वो जब एक ऋषिकेश में हमारे एक महात्मा थे, महर्षि महेश योगी का आश्रम है कि वहाँ पर वेरी पॉपुलर, उनके शिष्य थे वो, उनके साथ वो हमारे घर पे आते जाते थे, हमारा उनके साथ लगाव था। और मेरे पिताजी भी शुरू से ही स्पिरिचुअल रहे, और वो उसके बाद राधा स्वामी के शिष्य हो गए। मेरे फादर आफ्टर रिटायरमेंट वो हमारे साथ नहीं रहे, वो सीधा का सीधा ब्यास, राधा स्वामी का जो मेन सेक्ट है वो ब्यास में है पंजाब में। अच्छा। तो वहाँ पर वो चले गए, अभी 4 साल पहले ही डाइड। तो वहाँ पर वो 30 साल रहे, उन्हीं की सेवा की, निस्वार्थ सेवा की उन्होंने, और कोई उन्होंने वहाँ पर चार्जेस नहीं लिए। और
रिटायर होने से पहले हमारा जो घर का माहौल था वो सारा ऐसा ही था। तो हमारे अंदर भी नेचुरली वही चीज़ें थोड़ा सा घर कर जाती हैं जो घर में देखते हैं, लगाव ऑटोमेटिक था। यही चीज़ तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर कालरा हैं चंडीगढ़ में, डॉक्टर JK कालरा, तो वो भी आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहते मित्तल साहब आप मेरे पास आओ, कोई ये साउथ ऑफ इंडिया से कोई लोग आए हैं, वो ध्यान सिखाते हैं जी। तो मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ अभी। तो मेरा इंटरेस्ट था तो मैं चला गया उनके पास। तो मुझे नहीं पता कौन थे वो कोई, उन्होंने एक 10-15 लोग डॉक्टर साहब ने इकट्ठे किए हुए थे, तो उन्होंने ये ध्यान की विधि सिखाई जो आनापानसती है, तो मुझे अच्छी लगी। आई वॉज अट्रैक्टेड टू दैट। तो उसके बाद फिर वो 3-4 बार 1 साल 1.5 साल के अंदर और कोई लोग ऐसे ही आए, तो मैं उनके पास जाता रहा। तो आई वॉज जस्ट अट्रैक्टिंग टू दैट, एक भूख होती है जी। तो एक बारी फिर मौका मिला पत्री जी के इधर आने का, तो मुझे सौभाग्य हुआ उनके दर्शन करने का। उनके दर्शन हुए तो मुझे और लगाव हो गया और अट्रैक्शन बढ़ गई। तो मैं और वाइफ दोनों हम चले गए बेंगलोर वैली। तो मैं कहा चलो वहाँ जाके आते हैं, 2-3 रातें लगा के आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं। तो हम वहाँ गए, 2 रातें रुके, पत्री जी भी वहीं थे। किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान किया और कुछ फीलिंग्स, हालांकि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ, मुझे बहुत जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। और मेरा एक शंकित आदमी होता है ना, जो बड़ा संशय युक्त होता है, जो जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, इंट्रोवर्ट का। हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप। तो वो मुझे नहीं, मैं तो मतलब एक पूरा ठोक पे जाके जैसे देखते हैं ना चीज़ को, ऐसे देखता हूँ। और जब तक मन ना गवाही दे तब तक मुझे पता है, जब तक मन को ज़बरदस्ती तो मना नहीं सकते ना। अगर ये मानेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, किंग्स चैम्बर में बैठ के मैंने ध्यान किया। जब पत्री जी भी आ गए वहाँ पर, उन्होंने बैठ के ध्यान कराया, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ना, वो जैसे पूरा झूल रहा होता है वो एरिया, मुझे मेरी बॉडी सी झूलने सी लगी, वो एरिया झूल रहा था या पता नहीं कुछ भी। मुझे एक डिफरेंट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सा हुआ कि यार कुछ ना कुछ शक्ति तो है, तू जितना मर्जी ठोक बजा ले, पर है कुछ ना कुछ। तो जो तुझे अभी तक तेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए, तो लेट अस ट्राई। आ गया मैं चंडीगढ़ वापस, तो मन वहीं भ्रमण करने लग गया, इधर करने लग गया, उधर करने लग गया। वो एक बुद्धि और मन की लड़ाई होती रही। तो बुद्धि ने कहा यार ऐसे नहीं होगा, जब तक तू ध्यान नहीं कर सकता, जब तक पिरामिड नहीं बनेगा, ऐसे कैसे ध्यान हो जाएगा। हाँ, वहाँ तो बेंगलोर में तेरा लग गया, यहाँ थोड़ी लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा यार इसको, मन को ना कोई क्वेश्चन नहीं करने देना है, इसको कोई बहाना नहीं बनाने देना है, लेट अस मेक द पिरामिड हियर। ओके। तो दैट वो एक ना अंदर से एक जज्बा आया कि इसको पकड़ के रखना है, इसको बहाने नहीं मारने देना जी। तो फिर मैंने जी वो, उसमें मेरा यूनिट ऑलमोस्ट क्लोज था, बड़ा इट वाज इन प्रॉब्लम एट दैट टाइम आल्सो। तो मैंने उन चीज़ों की परवाह नहीं की, क्योंकि हमें अब इतने साल हो गए बिजनेस के अंदर, मुझे कोई घाटे का या बाधे का या नुकसान का उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखो थोड़ा बहुत होता है, बट दैट डजंट इम्पैक्ट मी मच। तो हमने ये जी, मेरा पूरा स्टाफ था मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरा सारे टेक्निकल लोग थे, उन्होंने, और वो किशोर जी की ड्यूटी लग गई। किशोर जी को बोला, मैं किशोर जी कहते जी मैं यहाँ पर 2.5 महीने 3 महीने रहूँगा आपके पास, यहाँ पर खुद बैठ के बनवाऊँगा। 4-5 लोग बेंगलोर से, वैली से आए थे। उस समय उन्होंने फिर इस स्थान पे नीचे बैठ के भूमि पूजन किया। उन्होंने दिशा बनाई इसकी, एग्जैक्टली नॉर्थ और एग्जैक्टली ईस्ट, क्योंकि इसका जो प्लॉट का एरिया, और आपने देखा होगा पिरामिड बीच में, मतलब इधर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ बड़ा कम है, कम ज़्यादा है ना। तो इन्होंने उस समय इसकी पूरी की पूरी एग्जैक्ट नॉर्थ और एग्जैक्ट ईस्ट इनका निकाल के, तो उस समय इसकी फाउंडेशन रखी। बैठ के उन्होंने यहाँ पर 1 घंटा ध्यान किया ज़मीन पे बैठ के, और फिर इसकी फाउंडेशन रखी गई। बड़ा अच्छा लगा, कंप्लीट हो गया 2.5-3 महीने में ही पूरा। और ऐसा जज्बा था कि पहले तो हर रोज़ आना, सर्दियों के दिन थे मुझे पता है जब ये चालू हुआ, पूरी सर्दियाँ थी, ऑलमोस्ट दिसंबर का महीना था। तो रात को भी मैं आके यहाँ पर, यहीं पर रजाई भी यहीं रख दी, कंबल भी यहीं रख लिए, भी यहीं बैठ के रात को ध्यान करूँगा।
पूरा ना एक जैसे ललक होती है पूरी लग गई, किया और बड़ा अच्छा भी लगा। पर धीरे 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 वो मोमेंटम कम होता गया। फिर मैंने जो चलो यार इसको अब ओपन करें पब्लिक के लिए, तो फिर हमने यहाँ पर पत्री जी का आगमन हुआ, फिर दूसरी बार आगमन हुआ, फिर यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स होते रहे। यहाँ पर शंभू जी और रश्मि जी बहुत ज़्यादा जुड़ गए, वो यहाँ पर आके ध्यान सिखाने लगे। उन्होंने पब्लिक को बहुत ध्यान सिखाया जी। बहुत लोगों को, डेरा बस्सी के लोगों को साथ जोड़ा। और फिर वो संगीता मैडम हैं वो जुड़ गए, वो आते रहे। जहाँ पर अभी ले जा रहे हैं संघ सेना जी, जो वहाँ के संस्थापक हैं, जहाँ पर अभी गुरु जी जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आए। उन्होंने 3-4 दिन सत्संग किया। उनका स्थान भी यहीं पर ही है, नचिकेता पेपर से थोड़ा सा आगे, जहाँ पर ये ले जा रहे हैं जी। तो ऐसा चलता रहा कि मेरा मकसद अल्टीमेटली ये था कि मैं कुछ कर पाऊँ चाहे ना कर पाऊँ, पर लोग जरूर करें। जो ये चीज़ इतनी बढ़िया बनी है तो यहाँ पर लोग ध्यान सीखें, लोग अपने जीवन को संवारें, लोग अपना यह लोक और अगला परलोक को संवारें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। जो भूख है, जो असली भूख है हर इंसान की, मैं जो समझता हूँ, तो वो चाहे आज जागृत हो चाहे कल जागृत हो, वो जागृत हर एक की होती है जी। तो वो एक स्थान ऐसा बना कि यहाँ पर यार आप कर सकते हो जो आप चाहते हो, और किसी के लिए यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। एंड हमारा एक बड़ा सपोर्टिव स्टाफ है। अनिल की यहाँ पर एक ड्यूटी है और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। फैक्ट्री के हमारे जो आदमी हैं वो सारे बड़े सपोर्टिव हैं। जो भी ध्यान सीखने आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं ऑलवेज, और वो ध्यान सीख के जाते हैं, रेगुलर आते हैं जी। तो अभी हमारा सैटरडे और संडे का 2 दिन हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। ओके, फॉर पब्लिक। ओके। वैसे तो कभी भी कोई आ सकता है, कोई हमारे को बंदिश नहीं है कि हमने रोक नहीं है किसी को, बट 2 दिन का एक ऐसा समय है, एक सामूहिक हो जाते हैं ना भी यार, ये सैटरडे को 4 से 5, संडे को 5 से 6, कोई ऐसे 2 टाइम स्लॉट कर दिए ताकि सारे इकट्ठे लोग आके, फिर वो शंभू जी और रश्मि जी आके ध्यान से खाते भी हैं उस दिन। तो वो एक जैसे अभी इकट्ठ में ध्यान हो जाता है। जी जी, ग्रुप मेडिटेशन, इसका एनर्जी से और ज़्यादा वो रहता है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ध्यान में आप गए, आपने पिरामिड निर्मित करवाया, तो फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन था? क्या फैमिली शुरू से, आपकी वाइफ जो हैं वो शुरू से ही सपोर्टिव रही, या उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मानव स्वभाव का हिस्सा है, जब कोई नई चीज़ मिलती है तो हम उसमें ये कमियां पहले ढूंढते हैं, अच्छा ही बाद में ढूंढते हैं, लेकिन पहले कमियां निकालने लग जाते हैं। तो आपकी फैमिली में किस तरह से सपोर्ट? मेरी फैमिली हमेशा 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 ही सपोर्टिव रही है हर चीज़ के लिए। कभी बिना फैमिली की सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना फैमिली की सपोर्ट के कभी किसी को कुछ करना भी नहीं चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट में नहीं है, अगर वो आपके खिलाफ है, तो बिल्कुल ना करें वो काम, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जब उनका मन करे, जब वो कहें हाँ जी आप सही रास्ते पे हो, फिर आप चलो। माई वाइफ वेंट विद मी इन बेंगलोर, वो साथ में गई और उसने सब कुछ देखा, उसको अच्छा लगा, और मैंने यहाँ प्लान किया तो सभी सपोर्टिव थे, तभी हुआ। बेटा तो अभी खैर उस टाइम पढ़ के आया था लंदन से, तो उसको तो अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो क्योंकि सारा कुछ मैं ही उसमें ज़्यादा करता था। बेटे ने तो अभी 10-11 साल से ही काम संभाला है, तो इसको भी 11-12 साल हो गए इस पिरामिड को बने हुए। ओके, 11-12 साल से ये पिरामिड आप मतलब पब्लिक के लिए भी खोलते हैं? तो एक पब्लिक के लिए खुला है जी। अब तो ये गेट भी हमने खोल दिया इधर जी। तो ये गेट अभी खोला है पिछले 3 महीने पहले। ओके। पहले ये हमारी कंपनी के अंदर से था गेट। अच्छा। ये जो रास्ता आ रहा है ना पीछे, आप जो साइड में देख रहे हो, तो इसके अंदर से गेट था। हमारी फैक्ट्री के अंदर पहले बंदे को जाना पड़ता था, फिर वहाँ से वो हमने एक रास्ता बनाया हुआ था इधर आने के लिए। अच्छा, तो अब वो क्योंकि फैक्ट्री हमने रेंट आउट कर दी, वो जी लीज पे कर दे दिया, तो फिर ये पिरामिड के लिए तो हम फैक्ट्री के अंदर से नहीं जा सकते, तो इसका इधर से मेन रोड से अलग से रास्ता निकाल दिया।
ओके। तो अभी किया है ये 2-3 महीने पहले। अच्छा, अच्छा। हम्म, ये वाक़ई में सर ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि एक पिरामिड बनवाना फिर उसको बाकी के लोगों के लिए भी रखना, जिससे कि और भी लोग ध्यान सीख सकें, उनका भी जीवन एक अच्छी राह पर और एक शांतिपूर्ण राह पर आगे बढ़ सके। ये वाक़ई में सर बहुत सराहनीय है। पर मैं अभी ध्यान में नहीं बहुत ज़्यादा जा पाया हूँ। जी, मेरा सिर्फ एक ही बात रही अभी तक भई कि अब जब हम अपने लिए डायरेक्टली नहीं उस लाइन में जा सकते, तो कम से कम शायद ऊपर वाला कुछ ना कुछ कमीशन तो आपको देता होगा। तो मैं तो शायद उस कमीशन के लिए कर रहा हूँ काम ये। जो अभी एक सेशन में बात की थी, जसविंदर कौर मैम ने ये सजेशन दिया था, बताया था अभी कि अगर आप खुद ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान के बारे में किसी को बता रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि हम किसी को मैं उसी प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। जी। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, पिरामिड आपने बनवाया, आपसे जानना चाहूँगी कि पिरामिड को आप किस तरह से लेते हैं? पिरामिड को आध्यात्मिक ढंग से लेते हैं या विज्ञान? ये क्या है? या फिर ये दोनों हैं? आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखो, ये जो आपका प्रश्न है इसका सही मायने में उत्तर मैं भी ढूँढता रहा हूँ जी। और अभी भी शायद ढूँढ रहा हूँ। परंतु मेरा ये मानना है कि देखो, कोई भी आध्यात्मिक चीज़ बिना विज्ञान के नहीं हो सकती। कोई वैज्ञानिक रहस्य जो हमें शायद नहीं पता, आज नहीं पता, कल शायद हमें पता लगे, इसके साथ जुड़ा हुआ हो। परंतु एक आध्यात्मिक तो इसका महत्व बहुत बड़ा है ही, क्योंकि ये तो हम खुद देख सकते हैं। जी। जब हम बैठते हैं यहाँ पर, हम आधा घंटा बैठते हैं, एक सामूहिक बैठते हैं या अकेले भी बैठते हैं, तो हमारे को खुद अंदर अपने यहाँ वाइब्रेशंस फील होती हैं, हमें खुद महसूस होता है कि हम वी आर गेनिंग समथिंग। तो वो अगर हम लगे रहें, हमारा मन हमारे को डिस्ट्रैक्ट ना करे या कुछ प्रलोभन और ना दे या कोई और ना कहीं लेके जाए, तो यहाँ से अगर हम एक बार लग जाएं तो हमारे को 10 दिनों में, 15 दिनों में या 40 दिनों का जो टाइम पत्री जी बोलते हैं, तो 40 दिन अगर हम ठहर जाएं और लगातार 40 दिन अभ्यास कर लें किसी तरीके से इस पिरामिड में बैठ के, चाहे मन को पकड़ के रखें, ज़बरदस्ती पकड़ के रखें, बड़ा मुश्किल है ये। और 40 दिन अपनी लाइफ के लिए निकालने हैं, कैसे, ऐसे नहीं है कि हमने किसी और के लिए निकालने हैं। तो अपने सामने आपके रिज़ल्ट आएंगे, किसी से कोई प्रूफ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके सामने रिज़ल्ट आएंगे तो आपका प्रश्न, आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल कहें या फिर एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि पीएमसी हिंदी चैनल पर आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो अंशिका जी एक ही है कि मन के चक्कर में मत पड़ो और अभ्यास करो, गॉसिप्स में मत जाओ, इधर उधर के प्रूफ मत देखो, खुद मन को समझा के ध्यान के अंदर प्रैक्टिस करो, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी बड़ी बात है कहने को, हमारे मन में इतने सवाल चलते रहते हैं, लेकिन आपने इतने आसानी से कह दिया कि सांसों से जुड़े और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की विजय मित्तल जी से, जिन्होंने चंडीगढ़ का पहला पिरामिड बनवाया, और उनसे काफ़ी सारे सवालों पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज में दिया कि आपको यदि आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो उसका समाधान भी आपके भीतर ही है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ने की ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी सांसों से। तो अपनी सांसों से जुड़िए और आपके तमाम सवालों के जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ कहानी हर पिरामिड की प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी शो के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।